क्या पाकिस्तान में आप ये समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इसको लीगलाइज करना चाहिए? लीगलाइज कर देना चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। देखिए, लड़की से लड़का लड़के से प्यार कर सकता है? कर सकता है। कायदा आज़म ने एक सेकुलर स्टेट बनाया था। एक सेकुलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर दो इंसान अपनी कंसर्न के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुरान की कौन सी आयत है जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है? सूरह की 3rd आयत है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है। और मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं। ये सूरह तौबा की 71 आयत है, इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं औरत मार्च में मौजूद हूँ। एक शख्स जिसने अपने हाथ में एक बैनर अवेजा किया हुआ है, हिजड़ा छलका खुसरा मीठा मूरत नहीं हूँ बल्कि मैं इंसान हूँ। एक और यहाँ पर फेमिनिस्ट मौजूद है जिसने लिखा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुरान की आयत से साबित कर रहे हैं कि मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं, जबकि ये जो तीसरे हैं ये इंसानों से मोहब्बत का दर्ज दे रहे हैं। सबसे पहले ये भाई से पूछते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी कुरान से साबित कैसे होता है? जी, ये सूरह दहर की 3री आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने लोगों को इख्तियार दे रखा है, उसके बाद उनकी मर्जी है चाहे वो शुक्र अदा करें चाहे ना करें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ये हमें कह रहे हैं कि इसमें इंसानों का इख्तियार है कि वो दुनिया में जैसे मर्जी रहना चाहें। ये मेरा काम है, मैं उनसे आखिरत में पूछूंगा कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये भी तो फरमा रहे हैं कि मर्द जो है उसको फजीलत है औरत पर। इसको मैं क्लियर कर दूं, मर्द को कहीं भी फजीलत नहीं है। क्लियर कट जो है इसमें कहा गया है शोहर को जब फैमिली कमिटमेंट हो जाती है उसके बाद फजीलत है, और वो बास को बास पर फजीलत है। उसमें अगर औरत सरबराही करिए घर की तो उसको मर्द पर फजीलत होगी, और मर्द को कहीं भी नहीं फजीलत। मर्द और औरत दोनों बराबर है, कुरान की रूह से साबित है। लिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजाता, ये क्या है आयत? इसका मायने यही है। इसमें खानदानी मैटर डिस्कस हो रहा है, शोहर को एड्रेस किया जा रहा है ना कि मर्द को एड्रेस किया जा रहा है। जहाँ भी कुरान में मर्द और औरत को एड्रेस किया गया वहाँ कहा गया कि तुम दोनों एक ही जिन्स से हो। कुरान ये साबित करता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ जी, हाँ जी। और कुरान कहता है जो औरतों के राइट्स हैं वो सोसाइटी देगी, मजहब नहीं दे रहा। इवोल्यूशन हो रही है, इजमा का कुरान में जिक्र है। सोसाइटी चेंज होगी तो सोसाइटी खुद राइट्स का तयन करेगी कि औरत को क्या देना है और क्या नहीं देना। इसमें मजहब हमें कहीं नहीं रोकता। अगर कुरान की कौन सी आयत है जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है? सूरह दहर की 3rd आयत है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है। और मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं। ये सूरह तौबा की 71 आयत है, इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं। ये शादी के बाद निकाह के बाद है, निकाह से पहले भी हो सकते हैं? इसमें क्लियर कट नहीं है। जो शादी के बाद की तो फैमिली कमिटमेंट है ना, उसमें तो फैमिली इंस्टीट्यूशन को इस्लाम ने और तरह से ड्रेस किया है। मर्द और औरत नहीं बुलाता है, वो आपको शोहर और बीवी करके ड्रेस करता है। आपसे एक सवाल है, मेरी बेगम है, वो किसी की दोस्त हो सकती है? मेरी बेगम रहते हुए नहीं, जब आप फैमिली कमिटमेंट कर लेंगे इस्लाम की रूह से तो फिर इस्लाम ने आपको शायद ज़वाबित बता दी है। उसमें वो आपकी मर्जी है कि आप उसको वो राइट दे रहे हैं कि नहीं, वो आपका हक है। अगर मैं उसको ये राइट नहीं दे रहा कि नहीं आपने किसी से दोस्ती नहीं कर रही, तो फिर उसकी मर्जी कैसे चलेगी? तो उसकी मर्जी ऐसे चलेगी, वो फिर आपको भी राइट नहीं दे सकेगी, आप भी उसके मजबूर हैं। आपने लिखा है हिजड़ा खुसरा मूरत नहीं हूँ इंसान हूँ, इसकी वजह क्या है? हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, खास वो ट्रांस मैन है या ट्रांस वीमेन है, वो जब सोसाइटी में मूव करते हैं तो उनको इस रेशल स्लर्स के साथ बुलाया जाता है। हम लोग बात करते हैं उनको इक्वल राइट्स देने की, उनको एक्सेप्टेंस देने की। मैं कहता हूँ इक्वल राइट्स एंड एक्सेप्टेंस अभी बहुत दूर की बात है। जस्ट अगर हम उन लोगों के लिए टॉलरेंस पैदा कर लें तो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा ये। उसके लिए हमें उनको ये हिजड़ा खुसरा या चक्का नहीं, उनको इंसान समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। भाईजान आप बताइएगा आपका कॉन्सेप्ट क्या है? मैं रेप कल्चर और हरासमेंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्या पाकिस्तान में आप ये समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इसको लीगलाइज करना चाहिए? लीगलाइज कर देना चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। देखिए, लड़की से लड़का लड़के से प्यार कर सकता है? कर सकता है। कायदा आज़म ने एक सेकुलर स्टेट बनाया था। एक सेकुलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर दो इंसान अपनी कंसर्न के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर लड़कियां आपस में और लड़के लड़के आपस में ये करेंगे तो कौमे लूत पर भी तो एक अजाब आया था, उसके बारे में इल्म है? बेशक आया है। तो वो हम पर भी तो अजाब आ सकता है? आ सकता है। अजाब तो आना, क्या मत है तो आना ही आना। अजाब अगर आता है तो आता रहे। आता रहे। कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को इस हवाले से तो आप दे सकते हैं। जब तक दो इंसानों की आपस में कंसेंट है वो जो मर्जी करें। लड़की लड़की से निकाह करना चाहती है, लड़का लड़के से निकाह के बगैर ताल्लुकात करना चाहता है, तो ये सब हो सकता है? हो सकता है। ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हमारी सोसाइटी में। हम लोग इसको लीगलाइज करना या नॉन लीगलाइज करना वो अभी छोड़ दें, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। अगले स्टेप पे जाएंगे आप। सबसे पहले मुझे ये बताएं इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी किस जगह पे होती है? सबसे ज्यादा बॉयज के साथ रेप मदरसों में होता है। सबसे ज्यादा बॉयज के साथ रेप मौलवी हजरात करते हैं अपने ही शागिर्दों के साथ।
हम लोग तो ये कह रहे हैं कि इफ यू वांट समवन्स बॉडी टेक हिज कंसेंट, लेकिन मदरसों के अंदर कारी साहब के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ जो विदाउट कंसेंट रेप हो रहा है, सबसे ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी तो वहाँ हो रही है। वो हिपोक्रेसी देखें कि सबसे ज्यादा उन लोगों को अपोज भी वही लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा ये काम कर रहे हैं। रेप क्यों होता है? मदारिस में क्यों होता है? कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं होता? इसी चीज को तो एड्रेस करने की जरूरत है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर फ्रेंडशिप्स आर विद कंसेंट। अगर फीमेल का और मेल का कंसेंट है देन दे आर टुगेदर। मदरसों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ आप सोच सकते हैं कि वो अपना कंसेंट देते होंगे उनको मौलवी हजरात को कि हमारे साथ ये काम करें, या उन टीचर्स को जो छोटे छोटे बच्चों को घरों में ट्यूशंस देने आते हैं। आप इस तरह के केसेस को जानते हैं या कोई आपके साथ इस तरह का मामला हुआ है? मीडिया के ऊपर हर रोज आते हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमसे ज्यादा वो केसेस आप रिपोर्ट करते हैं, मीडिया रिपोर्ट करता है जी। 3 साल 4 साल तो छोड़ें, 6-6 महीने के बच्चों के साथ रेप होके उनको कत्ल करके फेंक दिया कहाँ पे हुआ 6 महीने के बच्चे के साथ रेप? मीडिया के अंदर लाखों स्टोरीज हैं, जाके देख लें। पाकिस्तान का इमेज तो बहुत बुरा जाएगा पूरी दुनिया में। इतना इल्जाम तो लगा है 6 माह के बच्चे पे। ग्रो अप। पाकिस्तान का इमेज क्या, आपका क्या ख्याल है कि पहले बहुत अच्छा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर? आप लोग जो हैं वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में बैठे हैं। कौन सी आपका कोई ऐसा शोबा बता दें जिसमें आपका अच्छा इमेज जा रहा है? हम लोग इन मसलों को एड्रेस करना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान का इमेज गंदा हो जाता है। हम लोग सिर्फ औरत मार्च कर लें और यहाँ पे अपने हकूक के लिए लोगों को अवेयरनेस देते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का इमेज गंदा जा रहा है। लेकिन जहाँ पे आप लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं, यहाँ पे करप्शन है, हम लोग एक सेमी मार्शल लॉ नाफिज होने की स्टेट के अंदर है, वो पाकिस्तान का इमेज बुरा नहीं है। सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज बुरा जा रहा है। अगले स्टेप में आप क्या क्या करने जा रहे हैं ये भी बता दें। हम लोग यहाँ पे स्टेप्स ले नहीं सकते क्योंकि हमें सोसाइटी की तरफ से ऑपोजिशन आएगी। हम लोग जो कर सकते हैं वो यही है कि हम लोग पोस्टर्स उठा के सड़कों पे निकलें और लोगों को एजुकेट करें, यही कर सकते हैं हम। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वी आर बाउंड विद इन द बाउंड्रीज विच आर सेट बाय आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी और हमारा रिलीजन भी ये कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों के माइंड में सवालात होंगे, उनको क्लियर करने के लिए पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। दीन के अंदर ये बिल्कुल ठीक बात है कि होमोसेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए। आप उसको उसकी रूट से इरेडिकेट करें, उसकी जड़ को पकड़ें। उसकी जड़ कहाँ पे है? जब छोटा सा बच्चा को बचपन से इस काम में डाल दिया जाएगा, 18 साल तक होने तक उसकी आदत पक्की हो चुकी होगी। इसको खत्म करना है तो इसको जड़ से पकड़ो जाके। जी ये कितना गलत कह रहे हैं, कितना दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।